कंगना रनौत का ये जो स्टेटमेंट आया है, ये उनके इंस्टाग्राम पोस्ट और एक पॉडकास्ट के ज़रिए से सामने आया है। इस पॉडकास्ट में कंगना रनौत ने कहा है कि वो बॉलीवुड के जो खान स्टार्स हैं उनके साथ जानबूझकर काम नहीं करती। इसके साथ साथ उन्होंने कपूर ख़ानदान के लोगों का और बाकी अक्षय कुमार जैसे स्टार्स का भी नाम लिया है और उनका कहना है कि वो जानबूझकर इन बड़े स्टार्स के साथ काम नहीं करती। और उसके पीछे जो रीज़न कंगना ने दिया है वो ये दिया है कि जितने भी बॉलीवुड के बड़े स्टार्स हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जितने बड़े स्टार्स हैं, उनकी फिल्मों में जो हीरोइन होती हैं उनका रोल जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। कंगना का ये कहना है कि उनको 2-4 सीन दे दिए जाते हैं और 1-2 गाने दे दिए जाते हैं, तो ऐसे में उनको ऐसी फिल्में करना पसंद नहीं है जिसमें कि उनका रोल दमदार ना हो और किसी और के भरोसे उनका जो करियर है या उनकी जो एक कलाकार के तौर पर इमेज है वो किसी के रहमो करम पर हो। तो इसी में उन्होंने अक्षय कुमार का भी नाम लिया और इवन रणबीर कपूर का भी नाम लिया कि कंगना ने इन सभी की फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया और जानबूझकर। कंगना की जो इस तरह की बयानबाजी है, ये जो स्टेटमेंट्स एकदम से बढ़ रहे हैं, उनका एक रीज़न ये भी है कि उनकी फ़िल्म जो है इमरजेंसी वो रिलीज़ होने वाली है और जो इन बड़े स्टार्स को रिजेक्ट करने का, इनके ऑफ़र्स को रिजेक्ट करने का जो कंगना ने बात कही है, जो रीज़न दिया है वो ये दिया है कि उनका फोकस ये रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट की ओर ध्यान दें और ऐसे रोल्स करें जहाँ पर जो फीमेल कैरेक्टर है उसमें ज़्यादा वज़न हो। यानी कि वो चाहती हैं कि वो एक अपने जो करियर है, अपनी फ़िल्म की जो चॉइसेस हैं उनसे एक मैसेज दें कि वो ऐसी फ़िल्में करती हैं जिनमें कि एक औरत या एक महिला के किरदार में कुछ दम होता है, मतलब स्क्रीन पर उनके पास ज़्यादा स्पेस होता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि वो इस तरह के जो बड़े स्टार्स हैं उनकी फ़िल्मों को रिजेक्ट करती हैं। मतलब ये हुआ ना कहीं न कहीं पूरी मूवी जो है कंगना के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए, किसी और को रोल ना मिले, कुछ अच्छा एक्टिंग किसी को करने का मौका नहीं मिला, मतलब कुल मिला के उन्हीं पे फिल्माया जाए क्या? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कंगना की जो पूरे करियर में अभी तक सक्सेस रही है वो बहुत ही नॉमिनल रही है और अगर उन्होंने मान लीजिए पूरे करियर में 40 फिल्में की होंगी तो उनकी 20 के आसपास फिल्में तो फ्लॉप रही हैं, ठीक है। और आखिरी अगर हम उनकी सक्सेस की बात करें तो तनु वेड्स मनु सेकंड जो आई थी 2015 में, 2015 के बाद तब से उनकी, अगर तनु वेड्स मनु सेकंड को छोड़ दें तो उनकी ज़्यादातर फिल्में जो हैं फ्लॉप रही हैं। अधिकतर फिल्में तो बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई और अभी हाल ही में इंटरनेट पर एक फ़िल्म क्रिटिक की तरफ से एक लिस्ट भी जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि लगभग आधी फिल्में कंगना के करियर में फ्लॉप रही हैं और उसका उन फिल्मों के नाम भी हैं जिनमें मिले ना मिले हम, जो कि कंगना ने चिराग पासवान के साथ एक फिल्म की हुई थी, ठीक है। उसके बाद वो लम्हे, शाका लाका बूम बूम, नॉकआउट, नो प्रॉब्लम, गेम, रास्कल्स, तेज़, रज्जो, उंगली, रंगून, कट्टी बट्टी, सिमरन, जजमेंटल है क्या, थलाईवी, धाकड़, पंगा, तेजस और आई लव NY, ये सारी फिल्में कंगना की खुद की फिल्म में फ्लॉप रही हैं। लेकिन उन्होंने अभी ये अपना मैसेज देने की कोशिश की है कि वो ये चाहती हैं कि अगर उनकी फिल्म सही करती है, अच्छा करती है, सक्सेसफुल होती है, पैसे कमाती है, तो उसके बाद मैसेज ये जाना चाहिए कि ये फिल्म जो है ये महिला कलाकार के अपने बलबूते पर, अपने दम पर सक्सेसफुल हुई है। इस फिल्म के सक्सेस में किसी कपूर का, किसी अक्षय कुमार का या किसी खान का जो है वो रोल नहीं है, मतलब उनके भरोसे उसको सक्सेस नहीं मिली है। हालांकि एक बात कंगना ने अच्छी कही है कि उनके साथ कभी भी खान स्टार्स ने कोई भी भेदभाव नहीं किया, कोई बुरा बर्ताव नहीं किया और उनके साथ उनके जो रिलेशंस हैं, जो प्रोफेशनल रिलेशन हैं, सभी खान स्टार्स के साथ अच्छे हैं। यहाँ तक कि बाकी जो बड़े स्टार्स हैं उनके साथ भी उनके रिलेशंस अच्छे हैं। हालांकि कुछ और ऐसे लोग हैं जो कंगना को पसंद नहीं करते या कंगना के साथ उनके रिलेशन फिल्म इंडस्ट्री में ठीक नहीं है, लेकिन इन खान स्टार्स के साथ कंगना के जो रिलेशंस हैं वो ठीक हैं। मतलब कुल मिलाकर विवादों में ही, सुर्खियों में रह के ही अपना मूवी हिट करवाना चाहती हैं क्या? अभी तो वैसे ही सुर्खियों में रहती है हमेशा, पार्लियामेंट को लेकर
विवादित मुद्दों के लेकर, तो क्या मतलब फिल्म से हट के मुद्दों में आना चाहती हैं क्या? देखिए, कंगना का एक टेम्परामेंट है और वो उसी के हिसाब से आगे बढ़ती हैं। और जब भी किसी कलाकार की कोई फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है तो आपने देखा होगा कि उसके मीडिया में जो स्टेटमेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये कहा जा सकता है कि इमरजेंसी की रिलीज़ से पहले कंगना के ये बयान जो हैं ये फिल्म के एक तरह से प्रमोशन का ही हिस्सा हैं।